नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे में आ गई है। इतना बड़ा खतरा कि मैं बता नहीं सकता आपको। इसका पहला एक सिम्टम कल निकल कर आया जब टीसीएस ने, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर भी बनाती है और कंसल्टेंसी भी करती है, जिसके अंदर 6.25 लाख लोग काम करते हैं। पूरे इंडिया में कई सेंटर हैं उनके, 6.25 लाख लोग टीसीएस में काम करते हैं। 12,200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 12,200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हड़कंप मच गया साहब। हड़कंप इसलिए भी मचा कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि समथिंग इज रॉन्ग ड्रास्टिकली विद दिस इंडस्ट्री। उसका एक बहुत बड़ा जो कारण निकल के आया है वो ये है कि यही वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर अमेरिका के टैरिफ अभी तक नहीं लगते थे, यानी कि ऑलमोस्ट 0% पे सॉफ्टवेयर वगैरह कंसल्टेंसी वगैरह होती थी अमेरिका में। अब वो भी 20% के फेरे में आ जाएगी। अगर टोटल टैरिफ 20% लगता है 1 अगस्त से, जो कि 1 अगस्त को लग जाएगा, तो 20% टैरिफ सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के ऊपर और ऊपर से क्या कहते हैं कि कंसल्टेंसी के ऊपर, तो ये तो इतना बड़ा झटका है कि जिसको बर्दाश्त कर रहा है इंडिया के लिए बिल्कुल और बिल्कुल बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो जाएगा। और पूरे की पूरी जो इंडस्ट्री में एक भय फैल गया है कि अब एआई की वजह से निकाले गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनका जॉब ले लिया है। तो अब बाकी जो आईटी कंपनियां इंडिया में 50 कंपनियां, इसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा, सत्यम भी है और अनगिनत और भी कंपनियां हैं। एआई के द्वारा जो टीसीएस का ले ऑफ है ना, ये अपने आप में इस समय चिंता की रेखाएं पैदा कर रहा है। अब इसका एक इम्पैक्ट तो स्टॉक एक्सचेंज पे तो आया, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया रियल एस्टेट के ऊपर, मकानों के ऊपर। क्योंकि यही लोग थे जो पूना में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, गुड़गांव में काम करते थे, जो आईटी सिटीज़ हैं, और वहाँ का जो सारा का सारा जो रियल एस्टेट है वो आईटी सेक्टर के ऊपर चलता था। हालात ऐसे हो गए कि 12,200 एम्प्लॉय जाने के बाद आप यकीन मानिएगा कि रियल एस्टेट के ऊपर तो एक हड़कंप सा मच गया कि यही लोग थे जो मकान लेते थे। अगर यही लोग मकान नहीं लेंगे और अब खौफ आ गया तो और नहीं लेंगे, तो ये मकान खरीदेगा कौन यहाँ पर, अगर आईटी वाला नहीं खरीदेगा तो जो ऑफिस का जो लीजिंग डिमांड था वो भी कम होगा क्योंकि एआई से काम हो रहा है। ऊपर से जो ये मकान खरीदते थे वो कम हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी एक मार्केट थी जो रेंट की मार्केट थी, वो भी इंपैक्ट होने जा रही है। तो अक्रॉस द सेक्टर रियल एस्टेट के ऊपर इसका एक बैड इंपैक्ट होने जा रहा है। उनका कहना है कि हमने ये चीज़ें जो ले ऑफ्स जो हैं सारे के सारे जो हो रहे हैं, यानी कि पिंक स्लिप, रिट्रेंचमेंट, छट्टी जो हो रही है, ये हमने देखा है और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। हम अब इसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोई टेम्पररी इम्पैक्ट नहीं है। ये इम्पैक्ट आने वाले महीनों में और बढ़ जाएगा। और इसमें सॉफ्टवेयर है, कंसल्टेंसी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसको जीसीसी कहा जाता है, अब ये सारे के सारे जो है बैडली इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और जो टीसीएस ने शुरुआत की है 12,200 एम्प्लॉय से, इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट आपको बहुत सारे सेक्टर्स में नजर आएगा, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो इसके अलावा टीसीएस की अपनी वर्कशीट पे हो, या फिर रियल एस्टेट के ऊपर हो, या मार्केट में अगर इतनी नौकरियां चली जाती तो उनके पैसे जो मार्केट में अलग अलग चीज़ें खरीदने में लगते थे, कंज्यूमर गुड्स के अंदर हो, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। शुक्रिया आपका।